गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 4 हरी हरी धूप पर। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है हरी हरी धूप। धूप सबको पता है, घास जो छोटी छोटी घास होती है उसको हम लोग धूप घास बोलते हैं। तो उसके बारे में क्या दिया गया है पोएम में हम देखेंगे। तो इस पोएम में क्या बताया गया है, जीवन जीने के लिए सही सोच, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना व मनाना, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करना, क्षणिक सौंदर्य के महत्व का प्रतिपादन करना, उसको मानना। तो पढ़ते हैं क्या है पोएम। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदे अभी थी अब नहीं है, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। तो हरी हरी धूप पर क्या चीज़ की बूंदे हैं, ओस सबको पता है। जब देखना ज़्यादातर ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे मतलब पानी के बूंद के जैसे पत्तों पर या फिर घास में दिखाई देता है हमें, जिसको हम बोलते हैं ओस की बूंदे। तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे सूरज की किरणें निकलती है वो भाप बनकर उड़ जाता है, या कोई भी पशु पक्षी उसके ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, दिखाई और नहीं देता। तो बोला जा रहा है कि जिस प्रकार ओस की बूंदें हैं वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती। जीवन में सुख और दुख हमेशा लगा रहता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि आज हमारे जीवन में ये सुख है तो ये हमेशा रहेगा। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा। कवि ने कहा है कि सूर्य को उदित होता देखकर लगा कि क्वार मास की कोख, क्वार मतलब होता है आश्विन महीना, आश्विन क्वार मास की कोख से जन्म लेकर बाल सूर्य ने पूर्व दिशा में अपना पैर फैलाना आरंभ कर दिया। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ और धीरे धीरे उसका प्रकाश क्या होने लगा है, फैलने लगा है। तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। तो जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, जैसे पूर्व दिशा से निकलता है, उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं। कवि के बगीचे में जैसे वो फैलती हैं तो जो ओस की बूंदें थी वो लुप्त हो जाती हैं, सूर्य की किरणों से वो भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो वो सूर्य के आने का उनका स्वागत करे या फिर अपनी छोटी छोटी ओस की बूंदों को ढूंढे। यहाँ बोलने का अर्थ है, ओस की बूंदों से बोलने का अर्थ है ओस की बूंदें जो होती हैं वो क्षणिक होती हैं। इसी प्रकार खुशियाँ भी क्षणिक होती हैं, वो कभी भी जीवन भर हमारा साथ नहीं देती। तो बहुत ही सजग होकर हमें छोटी छोटी खुशियों को जी लेना चाहिए। सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को भूं। तो हाँ, सूर्य एक सत्य है जो कि हमेशा हमें हमेशा सुबह उठते सूर्य के दर्शन होते हैं, फिर वो शाम में लुप्त हो जाता है। लेकिन वो एक सच्चाई है, जिस प्रकार ओस भी एक सच्चाई है। हाँ, सूर्य बहुत देर के लिए है, लेकिन जो ओस है वो क्षणिक के लिए, लेकिन वो भी सच्चाई है, उसमें भी सच्चाई है, वो भी सच है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका टाइम एक लिमिट है, थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर वो लुप्त हो जाता है। तो बोलने का यहाँ इस पैराग्राफ में बोलने का अर्थ है कि जो खुशियाँ होती हैं वो क्षणिक होती हैं, इसलिए हमें सजग होकर उसे जी लेना चाहिए। उसमें हमारे आसपास हमें हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए। जो खुशी मिले उससे ही हमें जी लेना चाहिए। अपने आसपास के सौंदर्य को हमेशा क्या करना चाहिए, निहारना चाहिए। हमारे आसपास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर उसकी बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सूर्य हर मौसम में आपको देखने को मिलेगा, उसकी धूप जो है हर मौसम में आपको मिलेगी। आप सूर्य की धूप को ग्रहण कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन ओस की बूंदें आपको हर मौसम में नहीं मिलती। वो हमेशा ठंड के मौसम में, जब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है, उस समय सुबह सुबह आपको ओस की बूंदें देखने को मिलेगी। तो बोलने का तात्पर्य है कि खुशियाँ आपको हमेशा नहीं मिलती, हर समय आपके पास खुशियाँ नहीं होती। जिस समय भी आपकी खुशियाँ हैं, जब भी आपको खुशियाँ मिल रही हैं, जो भी क्षणिक खुशियाँ मिल रही हैं, सजग होकर उसे अपनाइए और उस खुशियों का आनंद लीजिए। इस कविता में ये समझाया गया है कि जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं और हमें उन सुख और दुख को जानना चाहिए, कब सुख आ रहा है और कब दुख आ रहा है। हाँ, अगर सुख है आपके जीवन में तो दुख अवश्य आएगा, और दुख है जीवन में तो सुख भी अवश्य आएगा। जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, जीवन की सच्चाई है, इसके साथ ही हमें जीवन जीना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर है। ये था पाठ का सार। थैंक यू।